मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच के धनी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से सहमति रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपनी सोच को सही कर लें तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सोचने में बदलाव करके हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सवाल आपको भी तंग करते हैं, आपको सोने नहीं देते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सभी इन सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। जी हाँ, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बन जाओ। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा, और ये ऐसे पहले राइटर्स में से एक हैं जो मॉडर्न इरा की पर्सनल सक्सेस लिटरेचर लेकर आए, और उसमें सफलता पर लिखने वाले महान लेखकों में से ये एक माने जाते हैं। नेपोलियन हिल ने 20 सालों तक 500 धनी व्यक्तियों को स्टडी किया और फिर अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने ये पुस्तक सोचो और अमीर बनो लिखी। वो जानना चाहते थे कि सफल लोगों में क्या अलग होता है। उन्होंने अपनी खोजों को धन प्राप्ति के 13 चरणों में रखा। सबसे दिलचस्प बात जो उन्होंने देखी वो ये थी कि सभी करोड़पतियों में एक ही बात कॉमन थी, सफल होने की प्रबल इच्छा। साथ ही उन सभी के पास पहुंचने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य था। इस लक्ष्य के बिना जब हालात कठिन हो गए तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। नेपोलियन हिल के मुताबिक धन प्राप्ति के 13 चरण होते हैं, और पहला चरण है एक मजबूत इच्छा और स्पष्ट उद्देश्य होना। एक ज्वलंत इच्छा और स्पष्ट दिशा के साथ हम अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अंततः अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। हिल कहते हैं कि यदि किसी में विश्वास है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। दूसरे चरण में हम विश्वास की अवधारणा का पता लगाते हैं और ये कैसे सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हम पुष्टि और बार बार सुझावों के उपयोग के माध्यम से विश्वास विकसित करने की कोशिश करते हैं। ये तकनीक नकारात्मक आत्मचर्चा और संदेह को दूर करने में मदद करती है। हिल कहते हैं खुद को प्रेरणादायी व्यक्तियों के संपर्क में लाने से व्यक्ति का विश्वास और मजबूत होता है। अगला चरण है व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए ऑटो सजेशन की तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए। अब चेतन मन की शक्ति बहुत बड़ी है। इस शक्ति का उपयोग करने का एक तरीका है ऑटो सजेशन। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और आइडियाज़ को बार बार दोहराने से हमारा अवचेतन मन, सोया हुआ मन पुनः प्रोग्राम होता है। इससे हमारे व्यवहार में बदलाव आता है जो हमें सफल होने में मदद करता है। अगर आप धन और सफलता चाहते हैं तो मास्टरमाइंड समूह में शामिल होने, दृढ़ रहने और ऑटो सजेशन का उपयोग करने पर विचार करना शुरू कर दें। याद रहे, लगातार सकारात्मक पुष्टि और सुझावों से अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। हिल इसके अलावा जिद्दी होने और अपने फैसलों पर अड़े रहने के महत्व पर भी जोर देते हैं। हिल ने कहा, खुद को खुश मिजाज लोगों के साथ रखना और कठिन समय में सहायक लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। सीमित मान्यताओं से बचना भी मददगार हो सकता है। हिल ने कहा, सफल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप स्मार्ट लोगों से घिरे रहें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। ये हमें अपनी भावनाओं और अवचेतन मन का उपयोग करके महत्वपूर्ण जानकारी को जल्दी से प्राप्त करने में मदद करता है। यह उपयोगी डेटा को महत्वहीन चीज़ों से अलग करके समय से बचाता है। हिल का कहना था कि नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना मतलब एक रेंटिंग नॉलेज प्राप्त होना है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपनी फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकता है। आइडियाज़ हमारे प्रोडक्ट्स हैं और आप उन्हें इमेजिनेशन से किसी भी तरह की कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडियाज़ की लिस्ट बनाना शुरू कर दें जो आपको प्रेरित भी करें और आपके टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल करें।
सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक अचीवमेंट आती है मजबूत इच्छा, कल्पना से, हकीकत में काम करने और एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान से। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। जब आप अपने प्लान को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको एक टेम्परेरी हार का अनुभव होने लगता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में कि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। नुकसान से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे एक संकेत के रूप में स्वीकार किया जाए कि आपकी योजनाएं सही नहीं हैं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा होते देखने का मौका कभी नहीं मिलता। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की ज़रूरत होती है। फैसलों का ऑपोजिट होता है टाल मटोल, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपने मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है परसिस्टेंस की कमी, दृढ़ता की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह निर्भर करता है पूरी तरह आपकी इच्छा पर। कमज़ोर इच्छा कमज़ोर परिणाम लाती है। परसिस्टेंस का आधार पावर ऑफ विल है और दूसरे कारणों से भी प्रभावित होती है। जैसे कि पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी परसिस्टेंस में रुकावट करती है। इसके विपरीत परसिस्टेंस की कमी कुछ लक्षणों को भी विकसित करती है, जैसे कि टाल मटोल, इंटरेस्ट में कमी, असमंजसता, उदासीनता या डिज़ायर का ख़त्म होना, हार मानने की इच्छा होना या फिर शॉर्टकट्स को ढूंढना। इसके लिए हिल कहते हैं कि एक डेफिनेट लक्ष्य को विकसित करना चाहिए, जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। आपकी विल होनी चाहिए उस काम को करने की। एक निश्चित योजना को बनाना चाहिए जो निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता हो। सभी नेगेटिव और डिस्करेजिंग प्रभावों को दूर रखना चाहिए। उन लोगों के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए जो अपने आप को प्लान और उद्देश्य को फॉलो करने के लिए एनकरेज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिल कहते हैं कि सिक्स सेंस की समझ, ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार अगर आपने अपने सिक्स्थ सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नज़दीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे और आप उनको रोक सकेंगे, और समय पर ही अपॉर्चुनिटीज़ की खबर भी पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। जब आपका मन शंकित होता है और डरता है तो अपनी सिक्स सेंस कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में ही रिलेट करते हैं। इससे एक संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। अपने आप को नकारात्मक प्रभाव के शत्रु से बचाने के लिए आपको भी वैसा ही करना चाहिए जैसे कि और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको पॉजिटिव सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी विल पावर का उपयोग करें और अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। इस नॉलेज को अपने फ़ायदे के रूप में इस्तेमाल करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आप भी नेपोलियन हिल द्वारा इस पुस्तक में कही गई बातों से सहमति रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें।